प्रिय विद्यार्थियों, योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह चल रहा है। भाग 12 पढ़ेंगे। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका विषय है यम। अष्टांग योग के बारे में पहला ही अंग जो है यम को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और अष्टांग योग को राजयोग का भी नामकरण दिया गया है। याद रखना है आपने, राजयोग क्या है इसका हल्का सा हमें थोड़ा संक्षिप्त समझते हुए अष्टांग योग के नामों को पढ़ते हुए यम का विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जब राज योग की बात आती है, राजपथ आपने सुना होगा। राज का अर्थ होता है आम पथ यानी सड़क, आम सड़क यानी एक सामान्य मार्ग, ऐसा मार्ग जिस पर चल करके कोई भी अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जो मार्ग है वही अष्टांग योग है, जिसमें हम 8 अंगों को अपनाते हुए अपने अंततः मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो और ये जो है बाकी हठ योग के अंदर जैसे कुंडलिनी योग है, लय योग है, तंत्र शक्ति योग आदि, ये सब के सब जो अष्टांग योग की अपेक्षा सब कठिन हैं, इसलिए इनकी पहले से खूब तैयारी चाहिए। परंतु अष्टांग योग ये सब लोगों के लिए सरल है, सुलभ है। इसके माध्यम से, इसके करने से हमें क्या लाभ है? जीव जो है यानी आप हम जिसको शरीर धारण कर रखा है, ऐसे जीव ईश्वर को प्राप्त करते हैं। छोटे से वह बड़ा बनता है, अपूर्ण से पूर्ण हो जाता है और जो बंधन है इस बंधन से वह मुक्त होता है। इस तरह से ध्यान रखना। और ये कर्म से तब तक चलता है जब तक हमारा अपने आप शरीर से मुक्ति न मिल जाए, तत्व ज्ञान जब तक न हो जाए। इसलिए चाहे हमने सुना है 84 लाख योनियों को पार करता हुआ ये इंसान का रूप धारण करता है, और यदि इसमें भी वह मुक्त नहीं हो पाता तो वह पुनः भटक कर आता है। ये हमारा एक विचार है अपनी संस्कृति का। जैसे उदाहरण से समझिए, बिछुड़ा हुआ बछड़ा अपनी स्नेहमयी जो माता है ढूंढ रहा है, जैसे ढूंढता ढूंढता वह उसकी गोद में जाकर अपने आप झटपटाता हुआ जाता है और माँ को मिलता है। एज इट इज़ हम भी जो जीव हैं जितने भी हैं, और ये सब ईश्वर को ही ढूंढ रहे होते हैं, और वो जब मिल जाता है तब जा कर के उस स्वर्गीय मिलन की साधना को ही योग कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। और अष्टांग योग का आज हम विचार कर रहे हैं। पहला ही प्रश्न बनता है अष्टांग योग का सूत्र क्या है, ऐसा पूछा जाए तो बनता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टवंगानी। ये दूसरा जो अध्याय है आपका साधन पाद, उसका 29 नंबर सूत्र है ये, इसका ध्यान रखना है। दूसरे अध्याय का 29 नंबर है ये। इसमें ये 8 अंगों के नाम दिए गए हैं, एक एक करके आप इनको समझेंगे। सबसे पहले अष्टांग योग के अंदर जो यम आता है, ये यम क्या है इसको देखिए। यम कोई मृत्यु का देवता नहीं है, वरन ये के 5 महाव्रत हैं। ये 5 ऐसे व्रत हैं जिनको अपना करके मनुष्य अपने को अच्छी तरह से अंतःकरण को वह शुद्ध करता है। इसमें त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में आता है यमयंती निर्वतरयंती इति यमाः, अर्थात जो हमें अवांछनीय यानी जो आपके लायक नहीं है ऐसे कार्यों से जो बचाता है या मुक्ति उनसे दिला देता है, उसे हम यम कहते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में विभक्त किया है। उसको आप देखिए, वो 5 भाग कौन कौन से हैं। वह है अहिंसा लिखा है, अहिंसा सत्यस्तये ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम कहलाते हैं। और इन्हीं को हम बाह्य अनुशासन के रूप में जानते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना, ये हमारे क्या है, बाह्य अनुशासन है। और अब अहिंसा को विस्तार से हम समझेंगे। आपको मैं बीच बीच में बहुत सारे उदाहरण भी दूंगा जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई भी नहीं देंगे। ध्यान से उनको सुनेंगे तो आपको इनका अर्थ हमेशा के लिए स्पष्ट होगा। अहिंसा यानी इसका सामान्य अर्थ बनता है अ और हिंसा का संधि जब करते हैं तो अहिंसा बना,
और अ का अर्थ होता है रहित, और हिंसा का अर्थ होता है मारना, सताना, दुख देना, और इत्यादि अहिंसा का तात्पर्य हुए न मारना, न सताना और न कष्ट पहुंचाना, उसको हम कहते हैं अहिंसा। तो इन्हीं को महात्मा गांधी के मतानुसार यदि बात करूं तो उन्होंने कहा कुविचार मात्र हिंसा है, यानी बुरे विचार जब हम लेते हैं मन में वो भी हिंसा है। उतावलापन हिंसा है, आपका जल्दबाजी, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा होती है। इसके लिए अतिरिक्त किसी को मारना, कटुवचन बोलना, दिल दुखाना, कष्ट देना तो हिंसा है ही। इन सब से बचना अहिंसा पालन कहा जाएगा। आप समझ गए होंगे। ऐसा जो भी कुछ है जो आपने अनावश्यकता से अपने स्वार्थ के लिए उसको अपनाना चाहा, वो सब अहिंसा कहलाएगा। तो इनका आपने ध्यान रखना अच्छे से। और इस सूत्र में तो बताया गया है कि अहिंसा की जब सिद्धि होती है तो उसे क्या मिलता है। तो उससे पहले भी देखिए, योगीराज कृष्ण द्वारा अर्जुन को जब व्यवहारिक शिक्षा जब दे रहे होते हैं तो अर्जुन कहता है, जब युद्ध भूमि में आप देखते हैं विषाद योग आता है सबसे पहले गीता में, तो अर्जुन युद्ध में अपार अपनी सेना को मारी जाएंगी, ऐसे तो ये हमने हिंसा कर देंगे, इस भाव से वो इन पाप लगेगा मुझे, वो अपना धनुष बाण छोड़ करके रथ के पीछे जा करके वह बैठ जाता है। तभी क्या मुझे ये थोड़ा सा ये सब छोड़ो, ये राज्य लोभ वगैरह नहीं चाहिए, मैं पाप नहीं कर सकता, वह ऐसे बोलता है। तब श्री कृष्ण भगवान उनको बताते हैं, जिस हिंसा से अहिंसा का जन्म होता है, जिस लड़ाई से शांति की स्थापना होती है, जिस पाप से पुण्य का उद्भव होता है, उसमें कुछ भी अनुचित या अधर्म नहीं होता। आप समझ गए होंगे बात। यानी ऐसा लोकहित में, जनहित में यदि सामूहिक काम करने से यदि कोई ऐसा कुछ क्षति भी होती है, भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसमें आप हिंसा नहीं कहेंगे। अहिंसक से तात्पर्य यानी प्रेम का पुजारी, दुर्भावना से जो रहित होता है वह अहिंसक कहलाता है। आप वचनों यानी आप पुरुषों के वचन है, एक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जो वैदिक जो हिंसा होती है और वह हिंसा न भवती अर्थात विवेक पूर्ण की हुई हिंसा हिंसा नहीं होती। आप इसका अच्छे से समझ गए होंगे अहिंसा के बारे में। अब महर्षि पतंजलि के अनुसार इसको देखिए, तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वेर त्यागः। अहिंसा का जब हम पालन करते हैं तब क्या होता है, योगी को सानिध्य में वेर का त्याग करता है, त्याग रहता है, उसमें कोई वेर भाव नहीं होता। और अहिंसा सिद्ध योगी किसी भी प्राणी के प्रति वेर की भावना नहीं रखता। स्वाभाविक विरोधी जो हिंसक प्राणी भी योगी के सानिध्य में आकर के अपना वेर भाव छोड़ देते हैं। आप आश्रमों में व्यवस्था देखी होगी, तो वहाँ जितने भी ये साधु संत रहते हैं वो पूरा यम नियम के जो पालन करते हैं, तो आसपास का जो माहौल होता है, वो जितने भी प्राकृतिक पशु पक्षी हैं, जितने भी अपनी योनियां हैं, वो वहाँ आसपास में स्वच्छंद निर्विचार होकर के, कोई भय रहित होकर के उस आश्रम में आया जाया करती है। तो ये एक निर्वैर का भाव यदि व्यक्ति के प्रति जब उनके प्रति नहीं होता, तो ये प्रेम का पुजारी सब उनके पास आते हैं। तो अब प्रश्न है कि अहिंसा का ये योगी याज्ञवल्क्य भी बहुत बड़े योग वक्ता रहे हैं। इन्होंने कहा मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा, यानी मन वचन और कर्म से किसी को दुख न देना, सभी के सुख की कामना करना भी अहिंसा है। देखो बहुत बड़ी बात है ये, आपने मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से अपने कोई प्रकार का किसी को कष्ट न देना भी अहिंसा कहलाता है। और आप देखेंगे इससे पहले आप इससे पहले देखेंगे कि आपका अहिंसा का जो पाठ है, अहिंसा के अंदर और भी कुछ ऐसा है जिससे हम समझ सकें। अहिंसा का यही है, किसी को आपने मारना जो है वो, जैसे आप देखते हैं फौजी भाई बॉर्डर पर किसी को काट रहे हैं, मार रहे हैं, है ना,
तो वो क्या कहलाएगी? हिंसा नहीं होती, वो आपका अहिंसा है। यानी वो एक मारना भी एक बड़ी आपकी जो परिवार का जो है बड़ा, यानी देश रूपी जो कुटुंब है, इसका रक्षण के हेतु वो कुछ तत्वों को, कुछ ऐसे जो हैं हमारे आतंक जिनको कहते हैं, जो विचार फैलाने वाले जो लोग हैं, तंग करने वाले, उनको मारते हैं। तो वो आपकी हिंसा नहीं है, वो आपका अहिंसा ही कहलाती है। अब रही बात खेतों के अंदर सभी जो हैं किसान भाई ये सब फसल जब बीजते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कीट पतंगों को, जैसे आप देख रहे हैं टिड्डी आई थी अभी इतने दिन पहले, तो उन टिड्डियों को मारने के लिए बड़ी बड़ी ऊपर से हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़की जा रही है। कितनी अनंत टिड्डियों को मारा गया। तो सब जीव तो जीव होता है, तो हिंसा है कि अहिंसा? तो ये बहुत आपात ना आ जाए, यहाँ पर काल न पड़े, उन सब के लिए जो प्राथमिकता जो कर्तव्य बनता है कि इनकी मारना ही श्रेय रहेगा, नहीं तो पूरा संसार को ही आबाद नहीं होने देगा, ये बर्बाद कर देगी। तो ऐसी स्थिति में किसान भी उन जीव जंतुओं कीटों को दवाई छिड़क करके मार देते हैं ताकि फसल अच्छी हो और बचे, सुरक्षित रहे। उसके बाद वो क्या करता है, ऋतु जैसे कटती है फसल, वो यज्ञ करता है, गृहस्थी का धर्म बनता है, फिर वो साधु संतों को देता है। फसल कटने के बाद सभी इधर उधर मंदिरों में वो उसको दान पुण्य करता है, जिससे वह उससे भी बैलेंस करता है। तो ये एक प्रावधान है। तो अब जो आगे का है, पंच महाव्रत यदि आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनको पंच महाभूतों के नाम से जाना गया है। और ये विशेष ध्यान रखना है, जाति देश काल समय नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो कर्म है जो आपको बताया, बाह्य अनुशासन जो है, ये अहिंसा, सत्य, सत्य, ये ऐसे व्रत है, ऐसे ये नियम हैं, इनको व्रत कहेंगे, यानी इनका पालन करना अनिवार्य है, जिसके लिए आप कोई एक क्षेत्र विशेष, देश विशेष के लिए हम इसको बांध नहीं सकते, काल विशेष नहीं रख सकते कि भाई सुबह सुबह मैं किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं दूंगा, दोपहर में दूंगा, है ना, जैसे लोग करते हैं। इस स्थान पर, इस मंदिर में किसी को नहीं मारूंगा, पर बाहर निकल, तेरे को घर से बाहर आ, तेरे को मारेंगे, स्कूल से बाहर निकल, तेरे को पिटाई करेंगे। तो ये सब कहने का है कि ऐसा नहीं, जाति देश काल और निमित्त की सीमा इसमें नहीं होती, ये सार्वभौमिक है, सब जगह इसका सर्वत्र, एक देश विशेष के लिए नहीं है, पूरी भूमि पर जितने भी हैं सब के लिए ये नियम मान्य हैं। तो इसलिए इसका महाव्रत के नाम से पालन किया गया। और ये महर्षि पतंजलि की विराटता है, उनकी ये सोच है कि सब यदि योग को अपनाते हैं तो यम नियम को पालन करना पड़ेगा। यम नियम का जो पालन करेगा तो अपने आप ये सौहार्द भाव जो है, प्रेम भाव, सब एक अपने आप जुड़ने का काम करेगा। तो ये विद्या जो है, पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, योग शिक्षा जो है, ये जोड़ने का काम करती है, न कि दूर करने का। तो अगला ही सूत्र इसमें लिखा है सत्य के बारे में। सत्य के बारे में ये है, जो हम पढ़ते हैं सत्य, सत्य का सामान्य अर्थ है कि बात जैसी आपने सुनी है ना, उसे वैसी ही कह देना, वो सत्य कहलाता है। जैसी आपने बात सुनी उसको वैसे ही कह देना। ये परिभाषा अपूर्ण मानी जाती है, पूरी ठीक हद तक नहीं। इसमें अत्यंत विस्तीर्ण यदि हम तत्व की बात करें, बहुत बारीकी से अर्थ समझें, तो महान सत्य जो होता है, बड़ा सत्य यदि आपको प्रकट करना है, जानना है, तो एक छोटे अणु का जो है अत्यंत समुद्र के सामने जैसे पानी की एक बूंद होता है ना, एज इट इज आपका सत्य भी है, आप जो बोलते हैं, है ना। तो इसमें देश काल जो होता है, परिस्थिति के अनुसार बात को तोड़ मरोड़ करके भी कहना पड़ता है। तो जैसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, आप देखते हैं पुराणों में पूरा भरा पड़ा है कि गंगा स्नान करें तो आप 7 जन्मों के पाप मिट जाएंगे। जैसे आप कथाएं पढ़ते हैं सप्तवारों की बहुत सारी, 1 बार 100 बार इसका पाठ करें आप मुक्त हो जाएंगे। हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सब जगह ऐसा आप पढ़ने को मिलता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी आपको मैं बता दूंगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं गंगा स्नान किया 7 जन्म पाप मुक्त होंगे, या आपने ये व्रत किया, उपवास किया, आपको स्वर्ग मिलेगा, या गाय का दान करोगे तो वैतरणी नदी पार हो जाएगी, आपको उसमें कुछ नहीं होगा, मूर्ति पूजा करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से असत्य होता है। वास्तविक जो ज्ञान होता है वो ये नहीं होता। यहाँ मन की पवित्रता यानी बुद्धि का धर्म के प्रति झुकना होता है। आपकी मन की जो पवित्रता है
और बुद्धि का जो धर्म होता है उसके प्रति यदि झुकाव बनता है तभी वो क्या कहलाएगा, सत्य है। तो अब कोई प्रश्न करे, आप क्या फिर योग करना, यज्ञ तप की आवश्यकता नहीं है क्या, ग्रंथ सब झूठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वार्थ बुद्धि यानी अपनी स्वार्थ के लिए, यानी मनुष्य का भला हो, परोपकार हो, उस बुद्धि से असत्य भाषण किया है उन्होंने जान करके। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग इतने प्रबुद्ध नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, तो हमें अल्प बुद्धि है जो है विश्वासी, उनके साथ क्या करोगे? आलसी व्यक्ति जो है उनकी मनोभूमि इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए आप 2-4 उदाहरण मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे डॉक्टर ने किसी बच्चे का फोड़ा देखा, फोड़ा देख करके अब उसे देख करके, अरे रे तुम्हारा फोड़ा तो छोटा है, अरे दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा क्या बोला? असत्य भाषण कर दिया उसने, किया है कि नहीं? तो ऐसा असत्य भाषण करने के बाद वो उसको काटता है। ऐसा थोड़ी होता है काटे दर्द ना हो, पर उसका एक मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से एक बार करता है। अध्यापक बच्चों को गणित सिखाते वक्त भी XY का उपयोग करते हैं, असत्य भाषण करके हल उत्तर निकाल लेते हैं, लास्ट में उसको हटा देते हैं। जैसे मानसिक जितने भी रोगी हैं उनको भूत प्रेत लगने का वहम रहता है, तांत्रिक मनोवैज्ञानिक जो भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जा कर के वो अपना वहम ऐसा निकालते हैं, वो कहे कुछ नहीं है तो वो ठीक नहीं होगा, कहे नहीं है कुछ तो है। फिर 90% उसमें क्या रहता है, वो सब लोग क्या है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर उसका उपचार किया जाता है। और 10% वो कुछ का उसका रोग होता है, तो वो मन का बिगड़ाव जो होता है उसके मनोबल को वो बना करके वो ठीक करते हैं। तो ऐसे राजनीति में आप देखते हैं अनेक बार झूठ, आज का समय चल ही रहा है ऐसा, ये सदियों से चलता आ रहा है, तो झूठ को सच सिद्ध किया जाता है, एक दूसरे पर वार करते हैं। दंपत्ति परिवार है, जैसे हस्बैंड वाइफ, अपने कोई ऐसे सीक्रेट्स जो होते हैं तो उनको वो सबके सामने प्रकट नहीं करते, तो वो प्रकट करे कि नहीं सत्य बोलना है, सुबह उठ करके बोल दे, अपने बच्चों को बताए, ऐसा नहीं होता। आर्थिक व्यापारी सब लोग हैं, भेदों में जितने भी उतार चढ़ाव, सच को सच, ऐसी बातें डायरेक्ट नहीं बोलते, सत्य निषिद्ध है। तो ये सब बातें मना किया गया है। जैसे कुछ काने को काना कहना, काने का है काने ही बोल दो तो क्या बुराई है, लंगड़े को लंगड़ा बोलना, सत्य तो बोल रहे हैं पर ऐसा नहीं। फौजी जो है दुश्मनों को का भेद बता दे, जैसे फौज में होता है कुछ ऐसे गुप्त शत्रु आते हैं अपने वेशभूषा धारण करके अपना भेद देते हैं, तो वो सब क्या है, ऐसे फौजी जो हैं दुश्मनों को भेद न बताएं। या भागी गाय का जो है, यदि गाय किसी एक कसाई किसको तलवार लेकर भाग रहा है, मार रहा है किसी को, और बीच चौराहे में आप खड़े हैं तो आके पूछे गाय इस दिशा में गई या इस दिशा में गई, तो आप चाहें तो गाय को बचा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो आपने कहा इधर गई तो गाय बच सकती है। तो ये होता है कि आपका विवेकशीलता से हीन चरित्र वालों की झूठी प्रशंसा, है ना, लोक लाज के मोहन विद्या अनुसार ये सब अंत इनका प्रशंसा करना। तो ये कहने का अभिप्राय यही है कि ये आपने विचार करके ही उसको बताना है। अब यहाँ लिखा है जो इन तरह से पूरा विचार करके जो पालन करता है सत्य का, उसका लाभ क्या है। यहाँ का सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात जब योगी सत्य में दृढ़ हो जाता है तब उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, वह जो कुछ भी बोलता है वह सिद्ध होने लगता है। जैसे ऋषि मुनियों को आपने देखा, वो श्राप देते थे क्योंकि वो उनके वैदिक मंत्रों से, उनकी वाणी गायत्री मंत्रों से, प्रताप से पवित्र होती थी। जो मन से, वचन से, कर्म से वो किसी का असत्य भाषण नहीं करते थे, और सत्य भाषण का सीधा सीधा प्रभाव आपके हृदय पर पड़ता है। हृदय उनका जब शुद्ध होता है तो जो बोलते हैं वो सच होता है। जैसे छोटे बच्चों का कहते हैं बच्चे सच्चे होते हैं, कुछ भी बोल दें वो सच हो जाता है, कारण वो अभी तक उनके मन से, वचन से, कर्म में कोई भेदभाव नहीं होता, निष्कपट होते हैं। इसी तरह से योगी भी होते हैं, वो सब के सब जैसे उनको संज्ञा दी जाती है कठोर नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, निर्मल होते हैं, एज इट इज। अब महाभारत में भी ये सत्य का एक उदाहरण देखिए, और ये उदाहरण है न तव वचन सत्यम न तव वचनम मृषा चदभूत हित मथनतम तत्सत्यमिथि कृष्यते, अर्थात बात को ज्यों का त्यों कह देना सत्य नहीं है, न बात का ज्यों का त्यों कह देना ही सत्य नहीं है,
जिसमें प्राणियों का जो हित हो, जो भी बातें मैंने बताई, लोक हित में, सार्वजनिक हित के लिए जो बात बोली जाए, कल्याण जिसमें हो, वही सत्य कहलाता है। अब बात करेंगे, तीसरा बिंदु आ गया उपभेद अस्तय। अस्तय शब्द का क्या अर्थ है? स्तय का अर्थ होता है चोरी करना, स्तय। अस्तय मतलब होता है चोरी न करना। इस बात को अच्छे समझ लिया। अस्तय से किसे कहा गया है? तो यहाँ लिखा मनसा वाचा कर्मणा पर द्रव्येषु निग्रह। याज्ञवल्क्य संहिता में कहा कि ऐसा मन से, वचन से, कर्म से दूसरे के द्रव्य यानी कोई भी धन की इच्छा न करना अस्तय कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि पराई वस्तु, कोई कमाई हुई अनुचित किसी की कमाई है, अपना वास्तविक जो हक रखना वो आपका कहलाएगा। बाकी उसके अतिरिक्त किसी की पराई वस्तु है और बलात्पूर्वक अपना कोई स्वत्व स्थापित करते कि मेरा है ये, वो सब क्या स्तय कहलाएगा, यानी चोरी कहलाएगा। इससे जो बचता है वो ही आपका अस्तय होगा। मोटा मोटा अर्थ समझिए, जैसे आप इसको कहेंगे, अब यदि हम बड़ा अर्थ में लें कि पशुओं का हम दूध धो रहे हैं, क्या उनसे बिना पूछे आप परमिशन के दूध निकाल लेते हो? क्या वो क्या चोरी कहलाएगा? भेड़ के जो बाल काट करके आप बड़े सर्दियों में पहनते हैं कपड़े, मक्खियों का शहद ले लेना, पिता की कमाई हुई जायदाद जो होती है, जो पुत्र को बिना कमाई मिल गई है ना, अपराधी से अदालत में जुर्माना लगा करके पैसा वसूल लेना उससे, कोई राज्य अधिकारी है, आयकर जो आप टैक्स भर रहे हैं, क्या ये चोरी है? चुंगी आदि वसूलना, आप जो टोल टैक्स कटवाते हैं, ये सब चोरी है क्या? है ना, ये सब चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था से यानी हम दुनिया में हैं, समाज में सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, तो उस हिम्मत भी कुछ इनका आपको चोरी में नहीं काउंट किया। बड़ा बड़ा मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। तो पराई वस्तु, दूसरा है बिना आज्ञा की वस्तु पर आपने अपना अधिकार जमा लेना, वो क्या कहलाएगा? आपका अस्तय कहलाएगा, यानी स्तय कहलाएगा, चोरी नहीं कहलाएगा। बाकी इसमें आप दोनों में ऐसा देखेंगे वो भी चोरी है जो मैंने अभी बताया, पशुओं का दूध, भेड़ के बाल सब। तो ऐसे पराई वस्तु भी है और बिना आज्ञा किसी से आप ले भी रहे हैं। तो भेड़ तो आकर के अपने आप बाल काट के देने वाली नहीं है ना, ऊँट तो बाल काट के देगा नहीं। तो उनके चीज़ों से हम जो काम लेते हैं तो वो सब, इनमें देखो बड़ा अंदरूनी बातें हैं ये, क्या इसमें विचार हो सकते हैं सभी के अलग अलग। तो यहाँ बड़ा बड़ा आपने ये समझना है, किसी पर दबाव डालकर आप उससे वस्तु ले लेते हैं। जो हफ्ता वसूली जो करते हैं, फिल्मों में आप देखते हैं डाकू लोग, है ना, जो अन्य की कोई वस्तु रखी आपके पास, कोई रख कर गया, मान लीजिए मेरे पिताजी ने, आपके किसी भाई बांधव ने किसी को अपना कोई वस्तु रख कर पैसे लिए और घर पर सूचना भी नहीं दी और सूचना देते भी नहीं थे, कुछ उसने काम के लिए, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने थे, तो उसने अपना अंगूठी निकाल करके किसी सुनार को दिया और उसके बाद कुछ उसका आधा पैसा ले करके उसने अपने बच्चे को दे दिया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे को पता भी नहीं किसके पास है। तो ये कहा अन्य की कोई वस्तु रखी है, कालांतर में वो मालिक बन जाना उसका, है ना, मालिक बन गया, उसको वो न तो अपने बेटे को दे के आ रहा वो सुनार। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम किसी के रेंट पर रहते हैं मकान पर, बहुत समय के बाद वही मालिक हो जाता है। किसी को बसाया गांव में, जगह दे करके रहने को दिया, किसी को ज़मीन दिया कुछ बहाने के लिए, कुछ समय के बाद वो उसका मालिक बन जाता है। तो ऐसे पराई चीज़ दिखाई देने पर किसी की, उसको अमानत को छोड़ना चाहिए, उसको देना चाहिए। कहने का है, दुकानदार सामान बेचते समय तोल मोल में भी कमी करता है, गड़बड़ करते हैं, ये सब की सब चोरी कहलाती है। आप देखते हैं कितने सारे ऐसे तेल के पेट्रोल पंपों पर पता ही नहीं चलता कितनी चोरियां होती हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आपके चोरी कहलाएंगी। तो बहुत सारी बातें हैं चोरी के ऊपर आपका, और इनको ध्यान से रखना है। और ये सब की सब चोरी कहलाती हैं। और अस्तय कहा है, जब अस्तय की दृढ़ स्थिति होने पर सर्वरत्नों की प्राप्ति हो जाती है। जब अस्तय की स्थिति होती है, यानी जब आप चोरी का भाव छोड़ देते हैं, तो आपको सब प्रकार का सुख समृद्धि जो है, जो आप चाहते हैं, वो सब आपको मिल जाता है। ये बहुत बड़ा इसका एक लाभ मिलता है। थोड़े से उदाहरण आपको और समझाऊं, इनमें से कोई भी उदाहरण आपको याद रह जाए तो मैं मानूंगा कि ये अस्तय का जो विश्लेषण है, अस्तय की जो बात बता रहा हूँ, वो आपको याद हो गई।
जैसे धोबी को आपने कपड़े दिए और कपड़े कुछ दिन के लिए बोला कि हफ्ते बाद मिलेंगे, आपने देखा तो वो कपड़े स्वयं ही पहन लेने लग गया। बीच में 2-3 दिन हर रोज़ ऐसे नए नए कपड़े आते हैं, एक एक दिन वो पहनता है, परिवार के लोग पहनते हैं और फिर उसको दे देते हैं, तो ये सब चोरी कहलाती है। चक्की वाले को जो आटा देकर आते हो उसमें से कुछ आटा अच्छा निकाल लेता है, नौकर को 8 रुपये की दिया और वो 7 रुपये की चीज़ ला के दे रहा है, 1 रुपया जेब में डाल लिया। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चोरी का पता जब लगता है, और चलना भी चोरी है, न चलना पता चल जाए नहीं चले तो ये चोरी कहलाएगी आपकी। और कर्तव्य की चोरी, जैसे हम कहीं ड्यूटी पर हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी अपना सरकारी जॉब में काम करे तो मजदूरी तय कर दिया उसका तुम्हें इतना मिलेगा, और आलस से रहित होकर के वह अपना पूर्णतः काम करना, तो वो सब के सब क्या ठीक होना। यदि उसमें वो बेकार भुगतान किसी काम नहीं किया और उसमें ही गड़बड़ करे, वो सब के सब चोरी कहलाएंगे। विश्वसनीय कार्य को गुप्त भेद प्रकार प्रकट कर देना को विश्वसनीय आपके कार्य हैं। जैसे परीक्षक का काम है, परीक्षक ने अपनी परीक्षाओं में सब अपना एक उसको गुप्त रखता है बातों को, वो सब आजकल जैसे देखें उसने ओपन कर दिया, कुछ पैसे लालच के अंदर वो सब बातें निकाल देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये सब चोरी की श्रेणी में आएंगे। और किसी की कृति प्रोजेक्ट जैसे होते हैं, बड़े रिसर्च पेपर होते हैं, एक दूसरे का कोई थीसिस चुरा लेते हैं, प्रोजेक्ट चुरा लेते हैं, ये सब चोरी हैं। तो आज के समय में तो आपको अनंत इसके उदाहरण मिलेंगे। स्कूलों में बच्चों के लिए खाना आ रहा है, वो आप स्वयं ही खाने लग गए। आप देखते हो मिड डे जो स्कूल है, अब ये कह नहीं सकते कौन क्या है, ये कहने का है कि इन सब के हमें अखबारों में खबरें मिलती रहती हैं हर बहुत। रिश्वत जो लेना एक दूसरे के हक और रिश्वत में बदल गया है ना। पहले तो क्या होता था कि रिश्वत जब जिस कार्य के लिए नियत किया गया उसी के लिए रिश्वत मांगता है अब, है ना। तो ये बहुत सारा अधिकांशतः इसमें बातें हैं, बहुत सारी इसमें मैं आपको बहुत लंबा इसमें डिटेल नहीं लेके जाऊंगा, समय अपना निकलता जाएगा। अगला आप समझिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को क्या है, इसमें सामान्यतः ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्यपात समझा जाता है। ऐसा नहीं है, यह आपका एक तरफा अर्थ हुआ, ये आधा अर्थ हुआ। पूर्ण अर्थ है कि परमात्मा में आचरण करना, जीवन लक्ष्य में तन्मय हो जाना, सत्य की शोध में सब और चित्त को हटाकर जुट पड़ना ब्रह्म का आचरण है। इसके साधनों में वीर्यपात नहीं करना क्या कहलाएगा, आपका ब्रह्मचर्य कहलाएगा। यानी आपने अपने पर संयम रखना, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को नष्ट न करते हुए, और जिस उद्देश्य से अपने को काम में लगाया है उसमें अपने को पूर्ण शक्ति से, मनोबल से, अपने काया मनसा वाचा कर्म से, तीनों से अपने को एक दिशा में अपनी वृत्तियों को लगाने में जो सहयोगी होता है वो आपकी शक्ति है, उसको भ्रष्ट नहीं होने देना, पतन नहीं होने देना, वो आपका ब्रह्मचर्य कहलाएगा। तो ये आपका इसमें बहुत सुंदर अर्थ दिया हुआ है। ब्रह्मचर्यम समस्त इंद्रिय संयम, केवल और केवल आपने ये नहीं समझना कि वीर्यपात होता है वही ब्रह्मचर्य का भंग करना होता है, ऐसा नहीं है। आपकी आंखों से भी ब्रह्मचर्य है, कानों से भी है, यहाँ तक कहा मन वाणी और शरीर से परे पर स्त्री का सर्वथा त्याग और अपनी स्त्री से ऋतुकाल में गमन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और बाकी जैसे स्वाद का अस्वाद जो है, विवेक के साथ जो है, मर्यादा के अंतर्गत इंद्रियों का उपयोग करना, ये संयम कहलाएगा आपका। और बहुत सारी हैं इसमें, जितने भी पांचों इंद्रियां हमारी, इनके अनुसार आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आगे देखेंगे इसमें आपका ब्रह्मचर्य जब सिद्ध होता है तो उससे क्या क्या लाभ है। यहाँ लिखा कि ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, तो निश्चित रूप से आपको शक्ति प्रदान होगी। और वीर्य ही सबसे शक्तियों का मूल माना जाता है। जो मैंने बताया 7 जो धातुएं हमारी, उन सप्त धातुओं में अंतिम धातु यही है। जैसे आपका खाना खाया, खाना खाते सबसे पहले रस बनेगा, रस बनते ही आपका उसमें रक्त बना, रक्त के बाद आपका उसमें मांस बना, मांस से मैदा बना, मैदा से आपका हड्डी, हड्डी से मेरुबोन बनता है, मज्जा बनेगी, मज्जा से अंतिम 7वां जो धातु बनेगा वो है आपका वीर्य शक्ति जो है, ये मूल है। इसके पूर्णतः रोकने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और योग मार्ग
में बिना रुकावट पूर्ण उन्नति हो सकती है। इसलिए कहा, यदि आपने लंबा उद्देश्य लिया है, लंबा लक्ष्य लिया है, बड़ा कोई प्रोजेक्ट लिया हाथ में, तो आपको निश्चित रूप से अपना आहार पर संयम करना पड़ेगा, आपकी निद्रा नींद के ऊपर संयम करना पड़ेगा और आपके ब्रह्मचर्य पर संयम करना पड़ेगा। तब जा कर के आप अपने मुकाम को पालन कर सकते हैं। इसलिए इनको तीनों को आधार स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हुआ ब्रह्मचर्य से संबंधित। अंतिम आपका है अपरिग्रह। शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अधिक संग्रह न करना। अ का अर्थ होता है रहित, परि मतलब होता है चारों ओर ग्रहण करना। अब अ का मतलब न चारों तरफ से कुछ भी ग्रहण नहीं करना, यानी जितना आपको आवश्यक है उतना ही खाना, अत्यधिक कुछ भी संग्रह नहीं करना। यदि हम इसको अपनाते हैं तो क्या होता है, पूर्व जन्म का जो भी वृत्तांत होता है वो हमें समझ में आने लगता है। इसलिए कहा, इसकी सिद्धि है अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधः, अर्थात अपरिग्रह के सिद्ध होने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। आप समझ में आ गया होगा। तो यदि हम जब संग्रह ही नहीं करेंगे, और संग्रह जब डिज़ायर जो नहीं है, इच्छा तो जन्मम, संग्रह का मतलब होता है कि अपने लिए, फिर आने वाले बच्चों के लिए, फिर आने वाले उन बच्चों के लिए जो भी हम संकलन करते हैं, जो ये पार्थिव ये भौतिक जगत में जो भी संग्रह है वो सब क्या है, आपको बार बार आगे जन्म को जन्म कराता है। जब संग्रह प्रवृत्ति बंद होती है तब जाकर के आपको पूर्व जन्म का स्मरण आने लगता है, अपना पास्ट आपका पूर्णतः अपने में पहुंचने लगते हैं अतीत में। और अतीत में जब पहुंचेंगे तो आप परम पिता परमात्मा से स्वतः ही संपर्क में आने लगेंगे। तो ये हमारा जो इस फिलोसफी यानी योग दर्शन का जो विचार है, दर्शन है, तो यही है कि इनके माध्यम से, इन पिलरों के, इन 5 यम के जो भेदों के माध्यम से हम यम का पालन करते हुए और बाह्य अनुशासन को संयमित करेंगे। और ये लोक के अंदर जो व्यवहार में जो बाह्य अनुशासन है वे इन 5 के पालन से ही संभव होने वाला है। और आपको आज ये नया साल है, नए वर्ष के लिए आपका वीडियो पहुंच रहा है आपके पास, और नव वर्ष के लिए मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं जो इसको देखे और इनको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये सब योगियों के लिए अत्यंत अनिवार्य अंग हैं, यम और नियम का पालन करना। और इनके बाद ही आपका आचरण में, व्यवहार में और आपका एक आदर्श के रूप में आप स्थापित कर पाएंगे स्वयं को। और इसी के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।